हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAS PCS बाय एस्पिरेंट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे यूपीएससी के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए जाने चाहिए। और ये जो आपकी स्क्रीन पे एक शॉर्ट नोट दिख रहा होगा, ये नोट्स हैं AIR 48 आदित्य पांडे सर की। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे उन्होंने शॉर्ट नोट बनाया है और कैसे इससे आप सीख सकते हैं, कैसे इससे आप अपने नोट्स को बना सकते हैं। किसी भी टॉपर के नोट्स को कॉपी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने तरीके से कैसे उसको बना पाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सर के इंटरव्यू अगर आप देखेंगे, आदित्य पांडे सर के, तो इन्होंने कई बार बताया है कि ये कितनी बार लिखते थे और कितनी बार उस चीज़ एक ही चीज़ को बार बार लिखते थे। तो जब भी हम लिखते हैं तो हमें वो चीज़ें दिमाग में जाती हैं हमारे। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें कि इन्होंने 16 महाजनपद कैसे याद किया था। इंग्लिश मीडियम है इनका, लेकिन इन्होंने अपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग किया है। तो 6th सेंचुरी जो BC है, वहाँ से शुरू होता है महाजनपद का जो एरा है। और यहाँ पे इन्होंने देखिए कैसे बनाया है। तो इंडिया का इन्होंने एक मैप बनाया है, एक रफ स्केच आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद 16 महाजनपद कहाँ कहाँ हैं उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो जूम करने के बाद आपको दिखेगा कौशल है, वत्स है, चेदी है, काशी है, मगध है, अंग है, वज्ज है, मल्ल है, कुरु है। यहाँ पे आपको सूरसेन दिख रहा होगा जिसकी राजधानी मथुरा थी। उसके बाद अवंती दिख रहा है, अस्मक दिख रहा है जो कि साउथ इंडिया में एकमात्र महाजनपद था। और यहाँ पे वैराट है, विराट जिसको हम बोलते हैं मत्स्य। यहाँ पर इन्होंने यहीं पर देखिए, ये एक खास बात है इनकी कि यहाँ पर इन्होंने जहाँ पर मगध महाजनपद के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया है, वहीं पर मगध महाजनपद में कितने अलग अलग डायनास्टीज़ ने किस टाइमलाइन में रूल किया है वो भी यहाँ पे इन्होंने लिखा है। और उसके बारे में जो उसके इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उसके बारे में, जैसे यहाँ पे आप देखिए हर्यंका डायनास्टी जो थी, उसके संस्थापक, उसके फाउंडर बिंबिसार थे। उसका जो बेटा था वो अजातशत्रु था जिसने इसको मार के गद्दी हासिल की। उसके बाद उदयन था, उदयन जो कि पाटलिपुत्र का फाउंडर था। इन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम रखे हैं जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे बिंबिसार इंपॉर्टेंट है क्योंकि मगध का पहला शासक है, पहला रूलर है। अजातशत्रु इज इंपॉर्टेंट। अजातशत्रु क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अजातशत्रु जो है उसके समय में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, पहली बौद्ध संघी थी जिसको आप बोलते हैं। उदयन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उदयन के समय में पाटलिपुत्र का फाउंडेशन रखा गया था, पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया गया था। फिर इन्होंने शिशुनाग में एक ही शासक का नाम लिखा है, एक ही रूलर का, वो है कालाशोक। कालाशोक क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता है। कालाशोक के समय में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फिर नंदा डायनास्टी, नंदा में एक महापद्मनंद है और उसके बाद से जो सबसे लास्ट वाला है घनानंद, जिसके बाद से मौर्य डायनास्टी आती है। मौर्याज में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे नाम लिखा है, इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार का नाम लिखा है, उसको अमित्रघात कहते थे, ये भी यहाँ पे लिख दिया। अशोका का नाम लिखा और उसके बाद बृहद्रथ का नाम लिखा। बृहद्रथ क्यों? क्योंकि बृहद्रथ वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यंस। और बृहद्रथ को ही मार के पुष्यमित्र सुंग जो था उसने एक नया डायनास्टी बनाया था। और वो डायनास्टी कौन सी थी? वो डायनास्टी थी सुंग डायनास्टी। तो इस एक मैप के माध्यम से अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको रिवाइज करके दिखाया भी इस वीडियो में कि आप केवल ये शिशुनाग लिखा है तो यहाँ से आप क्या क्या चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं। और अगर आपने 2-3 बार पढ़ा है तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा कि शिशुनाग जो था दैट वाज द सेकेंड डायनेस्टी ऑफ मगध। इट्स फाउंडर वाज शिशुनाग, सेकेंड रूलर वाज कालाशोक एंड द लास्ट रूलर वाज नंदीवर्धन। ये भी आपको याद आ जाएगा अगर आपने पढ़ा है, रिवाइज किया है तो ये एक तरीका है। यहाँ से आपका 6th सेंचुरी से लेकर और मौर्यंस तक का एक टाइमलाइन आपके दिमाग में फिट हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा और बात करते हैं। इनका ये जो सेकंड वाला मैप है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि 2nd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD मतलब पोस्ट मौर्य तक क्या क्या चीज़ें हुई, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लोग आए। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में उस समय इन्वेजन्स शुरू हो गए थे। और जो पहला इन्वेजन था वो इंडो बैक्ट्रियंस का था, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण इन्होंने शासक का नाम लिखा है जिसको मिनांडर कहते हैं। मिनांडर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मिलिंद पन्हो, अगर आपने पढ़ा होगा, एक किताब है मिलिंद पन्हो जो नागसेन के द्वारा लिखी गई। और नागसेन के किताब जो ये लिखी गई मिलिंद पन्हो, उसमें जो मिलिंद है वो और कोई नहीं बल्कि दिस इज़ दैट मिनांडर। उसके बाद बात करें सीथियंस जो कि शक थे, तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए जिसके बारे में इंडो बैक्ट्रियंस यहाँ पे लिखा गया है। सेकंड जो थे वो सीथियंस थे, सीथियंस यानी कि शक थे। इनके 5 ब्रांचेस थे जिनको आप शक क्षत्रप के नाम से जानते हैं, पूर्वी क्षत्रप, दक्षिणी क्षत्रप, ऐसे आपने पढ़ा होगा।
और जो थर्ड थे वो थे पार्थियंस। पार्थियंस को पहलव कहा जाता है, देखिए पल्लव नहीं पहलव। और फोर्थ जो थे वो कुशांस थे, और कुशांस में जो इंपॉर्टेंट शासक था वो था कनिष्क। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। उसके 6 मंत्री थे, वैनकेम, ये भी यहाँ पे इन्होंने बता दिया, ये शॉर्ट तरीके से इन्होंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बताया, ये देखिए वेस्टर्न क्षत्रप जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे शकास के, वो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। जो महत्वपूर्ण शासक हैं जैसे रुद्रदमन का यहाँ पे इन्होंने नाम लिखा है, नाहपाना का नाम इन्होंने लिखा है जो क्षत्रप्स में थे। क्षत्रप्स मतलब जब हम बात करते हैं शकास की। उसके बाद इस मैप को थोड़ा सा हम आगे ले चलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं शुंग डायनास्टी जो कि शुरू हुई थी 185 बीसी में। कब शुरू हुई थी, मौर्यंस को समाप्त करने के बाद। ये मैं आपको लिटरली रिवाइज करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इस मैप का यूज़ कर सकते हैं आप। और इस तरह के मैप्स अगर आप बनाएंगे तो क्या आपको दिमाग में रखना है और क्या क्या चीज़ें आपको इस मैप से निकलती हुई दिखाई देंगी। जो लिखा है सिर्फ उतना नहीं, उससे आगे की चीज़ें। तो यहाँ आप देखिए शुंग डायनास्टी में पुष्यमित्र शुंग सबसे इंपॉर्टेंट राजा है, उसके बारे में यहाँ पे नाम लिख दिया गया है। और यहाँ आप देखिए 185 बीसी से इसका टाइम पीरियड शुरू होता है जब बृहद्रथ को ये मारता है। फिर कण्व डायनास्टी की शुरुआत होती है, इसको हम कण्व डायनास्टी बोलते हैं। जब हम हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कण्व डायनास्टी। तो ये शुरू होता है मगध में। उसी समय में ये तो हो गया नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया की तरफ हमने देख लिया। अब अगर हम बात करते हैं उस समय साउथ में कौन थे, तो साउथ में उस समय सातवाहंस थे। और सातवाहंस के 2 फेज़ होते हैं, फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़। पहले फेज़ में जो इंपॉर्टेंट शासक है वो कौन है, तो वो है सिमुक जो कि इसका संस्थापक है ना, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा गौतमी पुत्र सातकर्णी, देखिए जीपीएस इन्होंने लिखा है। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, वीपीपी इन्होंने लिखा है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट शासक, इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हैं उनका नाम आपको याद हो जाएगा। और अल्टीमेटली जब आप रिवाइज करने जाएंगे प्रीलिम्स के कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले, या फिर आपको ये कि 1 दिन पहले, तो आपके 10 से 15 पेजेस में पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको रिवाइज हो जाएगी। ये मेडाइवल हिस्ट्री है और एंशियंट हिस्ट्री भी हमने महाजनपद का देखा और ये कुछ मेडाइवल की एंशियंट का ही देख रहे हैं, सॉरी। तो इस तरह से इन्होंने बनाया। उसके बाद जो अगर आप एकदम साउथ में चले जाएं तो संगम डायनास्टी चल रही थी, चोला चेरा पांड्या चल रहे थे, ये इन्होंने दिखा दिया। फिर यहाँ पे दिखाया कि उसी समय में खारवेल भी था, चट्टी वंश का खारवेल कलिंग में था। अब हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है, जो इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा का, वो भी आपको तुरंत खारवेल के नाम से याद आना चाहिए। तो ये तरीका होता है कि कैसे आप एक नोट्स मेकिंग कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, रिवीजन के लिए। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छे से इन्होंने बनाया है। अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। जैसे अभी तक इन्होंने बताया कि 3rd सेंचुरी तक आ गए थे। 3rd सेंचुरी से 6th सेंचुरी की पूरी टाइम लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे बना दी गई है। कैसे हुण्स का आक्रमण हुआ, जिसको हुड कहते हैं। यहाँ पर पुष्यभूति जो था, थानेश्वर में एक फ्यूडल लॉर्ड था, और कैसे यहाँ पर इन्होंने वर्धन वंश की स्थापना की। उसके बाद कैसे कन्नौज में उस समय मौखरीज रूल कर रहे थे, गुप्ताज थे यहाँ पे। इधर पे अगर जो इधर देखें हम गुजरात की तरफ तो मैत्रकास थे, इधर वाकाटक थे, है ना, ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया। उसके बाद से अगर और आगे बढ़िए तो 600 से 750 के बीच में क्या हुआ, तो यही वो समय है जब आपको हर्षवर्धन दिखेगा। और यहाँ पर पुष्यभूति था जिसने थानेश्वर में स्थापना की थी पुष्यभूति वंश की, वही आगे बढ़ के हर्षवर्धन वर्धन वंश की स्थापना। और यहाँ पर आप देखेंगे मौखरी जो थे कन्नौज पे जो रूल कर रहे थे, वहाँ पे हर्षा का अधिकार हो गया। ठीक है, उसी समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंध वाले क्षेत्र में, भारत में जो सिंध था, यहाँ पर फर्स्ट इस्लामिक आक्रमण हो रहा है। मोहम्मद बिन कासिम के अगेंस्ट राजा दाहिर ने प्रोटेस्ट किया। 712 से 13 एडी के आसपास का समय था। उसी समय सेम टाइम पे यहाँ पर शशांक हुआ करता था। आपको पता होगा शशांक जो कि गौड़ वंश का शासक था बंगाल में, जिसके साथ हर्षा के भाई के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट भी था, स्ट्रगल भी हुआ था। तो वो भी आपने देखा होगा। अवंती वर्मन जो था उसको मारा था इसने। फिर उसी समय चालुक्यास के बारे में बात की कि बादामी के जो चालुक्यास थे उसमें जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उसका नाम यहाँ पे इन्होंने लिख लिया। जैसे पुलकेशिन है, कीर्तिवर्मन है। पुलकेशिन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका हर्षा के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसके बाद से विक्रम सेकेंड है, जिसके समय में पटड्डल का कैलाश मंदिर बना था। और यहाँ पे कीर्तिवर्मन सेकेंड है, इसका नाम रिप्लेस्ड बाय फाउंडर दंतिदुर्ग। अब कीर्तिवर्मन सेकेंड जो है इसको दंतिदुर्ग हटा देता है। और दंतिदुर्ग कौन है, तो दंतिदुर्ग वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटास डायनास्टी। अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि राष्ट्रकूटास भी सीन में आ रहे हैं। इसी एक पॉइंट से आपको समझ में आया। इट मीन्स कि अब शुरू होने वाला है हमारा कन्नौज ट्रायंगल, जो कन्नौज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ट्राई पार्टेड स्ट्रगल, वो शुरू होगा।
उसके बाद आप देखिए 6 से 9 सेंचुरी के बीच में ही यहाँ पे पल्लवाज हैं, है ना, यहाँ पे कांची में पल्लवास थे। और यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट शासक हैं जैसे महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में लिख दिया गया है, यहाँ पे ममल्ला लिखा गया है, वातापी कोंडा इनकी टाइटल थी वो लिख दिया इन्होंने, राजसिम्हा जो थे उनका कैलाश मंदिर था ये यहाँ पे बता दिया गया। तो इससे आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे एक पॉइंट और छूट गया, मैं ये भी बोल देता हूँ। लास्टली रिप्लेस्ड बाय इंपॉर्टेंट चोला। अब देखिए इंपॉर्ट चोलास भी दो कैटेगरीज में आप देखते हैं ना, एक शुरुआती चोलास थे, उसके बाद एक लेटर चोलास आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राजराजा चोला है, राजेंद्र चोला है, तो उसके बारे में बताया। तो ये आप सीख सकते हैं कि कितने अच्छे तरह से एक मैप के माध्यम से इन्होंने बता दिया। कन्नौज ट्रायंगल का वैसे ही मैप बना दिया है, जो साउथ में नॉर्थ इंडिया में राजपूत थे उनके बारे में बनाया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं ये पीडीएफ डाल दे रहा हूँ और वहाँ से देखिए, और इस तरह से आप रिवाइज़ करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा।